विचारणीय तथ्य मेरी कल्पना के माध्यम से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। अपनी प्रश्नावली की श्रृंखला में आज एक अहम सवाल लेकर कि शिक्षक का वास्तव में क्या कार्य होता है। इसको एक कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आप सबसे आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल की सदस्यता लीजिए बेल आइकन दबाकर, और मेरी इस मुहिम में आगे बढ़ने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे परामर्श दीजिए कि मैं और अच्छा कैसे अपनी बात को रख सकूं। और आप सबसे विनम्र आग्रह करूंगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। तो आइए कविता को सुनते हैं। यह अत्यंत दुखदाई बड़ा अहम सवाल है, यह अत्यंत दुखदाई पर बड़ा अहम सवाल है। पढ़ने की मासूम उम्र में एक बचपन के हाथ में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, छल कपट की चाकू छुरी नंगी तलवार है। पढ़ने की मासूम उम्र में एक बचपन के हाथ में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल कपट की चाकू छुरी नंगी तलवार है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बड़ा अहम सवाल है। जब एक तरफ हो रहा आधुनिक भारत का तकनीकी तौर पर हर तरफ विकास है, हर तरफ विकास है, दुश्मन के घर में घुसकर उसको अंजाम दिला सकता है, फिर भी क्या अपने घर के भीतर आंतरिक शांति, सुरक्षा या वैमनस्य बनाने के लिए क्यों असमर्थ है? ये बड़ा अहम सवाल है। क्यों प्रशासनिक नियम, कानून, शिक्षा, दीक्षा सब हो रही बेहाल बेकार है, जब मासूम बचपन भटक रहा बेकार है, मासूम बचपन भटक रहा बेहाल है। जब बचपन के मासूम मन मस्तिष्क पर क्रोध, हिंसा, आक्रोश ही आक्रोश सवार है। ये बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है। यहाँ तो कोई अपने भविष्य से हारा है, यहाँ तो कोई दाम्पत्य अपने भविष्य से हारा है। जीवन प्राण की प्रभुता को क्यों नहीं कोई संभाल पा रहा है? जीवन प्राण की प्रभुता को क्यों नहीं कोई संभाल पा रहा है? अब कौन इसका जिम्मेदार है? अब कौन इसका जिम्मेदार है? शासन प्रशासन आदमी आदमी पर उंगली, आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, उंगली उठा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या कहेंगे शिक्षा दीक्षा प्रशिक्षण देने वाला, सिनेमा, ड्रामा या परिवार, या फिर यंत्र कोई इसका गुनहगार है, या फिर यंत्र कोई इसका गुनहगार है? ये बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है। जब तक भेदभाव न मिटेगा, शिक्षण व्यवस्था का बाजारीकरण न बंद होगा, गुरु की जिम्मेदारी को कोई और प्रशासित संचालित करेगा, कोई और प्रशासित संचालित करेगा, तब तक बचपन क्यों, कैसे, कब, क्या पढ़ेगा? ग्रंथ, गीता और वेदों का ज्ञान कैसे लेगा? वेदों का ज्ञान कैसे लेगा? उचित अनुचित का भेद क्या समझेगा? उचित अनुचित का भेद क्या समझेगा? उसी प्रकार जिस प्रकार रसोइयाँ ही तो जलेबी तलेगा, हर क्षेत्र में जब शिक्षक ही कामकाज करेगा, तो बचपन बिना निरीक्षण शिक्षण के मारा मारा, भटका भटका, लड़ता झगड़ता ही मिलेगा, लड़ता झगड़ता खाली ही मिलेगा। विचारणीय तथ्य मेरी कल्पना से ये बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है। धन्यवाद।